बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारे पास पेपर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ी अहमियत का हामिल है। और स्टूडेंट्स इसको कहते हैं मिलीकाइंस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है to find out the charge, to calculate the charge on an electron। यानी हम ये देखेंगे कि चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना है। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने स्टूडेंट्स नहीं देखा तो उसे ये लाजमी देखिए, क्योंकि उसमें हमने चार्ज टू मास रेशो फाइंड की थी। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 1909 में मिलीकाइंस ने डिटरमाइन किया चार्ज इस पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहला पॉइंट है कि मिलीकाइंस ने 1909 में किसी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड किया, उसकी चार्ज की वैल्यू फाइंड की। और कैसे फाइंड की स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या उसने ऑपरेटर्स डिजाइन किया, उसकी वर्किंग क्या थी, यकीनन हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है और साथ डायग्राम में आपको साथ साथ समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक चैम्बर हैविंग टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स। तो स्टूडेंट देखिए, ये मेरे पास ये जो ग्रीन कलर का आपको ये चैम्बर नजर आ रहा है, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेटालिक चैम्बर है। और इस मेटालिक चैम्बर में दो इलेक्ट्रोड हैं। एक स्टूडेंट ये इलेक्ट्रोड है रेड कलर का, एक ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास। और स्टूडेंट्स एक हमारे पास जो है एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है। ये दो रेड कलर के जो हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोड हैं जो हमने यूज किए हुए हैं। तो इसका मतलब है पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि इस सेल के अंदर एक मेटालिक चैम्बर है और उसमें दो इलेक्ट्रोड मौजूद है जो एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल से मुराद है एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा ये है। ये दो इलेक्ट्रोड है जो एक दूसरे की पैरेलल पोजीशन में मौजूद है। फिर स्टूडेंट दूसरा पॉइंट, अपर इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड लोअर पॉजिटिव एंड द लोअर इलेक्ट्रोड, यहां पर आप कह लें एंड द लोअर इज कनेक्टेड, यानी कि जो लोअर इलेक्ट्रोड है इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव एंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अपर इलेक्ट्रोड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया और लोअर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। इसका मतलब है एक जो है वो एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है और एक जो है वो कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा है। ऊपर वाले पर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाले पर स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमने एक, आप कह लीजिए, एक फील्ड एस्टेब्लिश किया हुआ है बैटरी की मदद से। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ये स्टूडेंट हमारा दूसरा पॉइंट था कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव से दूसरे को बैटरी के नेगेटिव से हमने कनेक्ट किया हुआ है। द चैम्बर इज फिल्ड विद एयर, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास इस चैम्बर के अंदर क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। हमने इसके अंदर एयर इंक्लोज की हुई है। ये एयर के मॉलिक्यूल मैं ब्लैक कलर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बेटे हमारे पास जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, या आप कह लेंगे ये एयर है जो इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास हम इसका प्रेशर भी एडजस्ट कर सकते हैं वैक्यूम पंप की मदद से। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास हमने फिफ्थ पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास देयर इज एन एटॉमाइजर व्हिच प्रोड्यूसेस फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक एटॉमाइजर है, इसमें ऑयल मौजूद है। जब हम इसे प्रेस करेंगे हमारे पास यकीनन ये एक ऑयल ड्रॉपलेट्स का एक स्प्रे जो है वो प्रोड्यूस होगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो यहाँ पर फॉल करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 6 पॉइंट पर आ जाइए। एक है द माइक्रोस्कोप, इसमें माइक्रोस्कोप मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप है। और ये क्यों मौजूद है, माइक्रोस्कोप के साथ एक आर्क लैंप है। ये माइक्रोस्कोप और जो आर्क लैंप है, यकीनन आर्क लैंप हमें लाइट देगी और उस लाइट की मदद से फिर माइक्रोस्कोप की मदद से हम ऑयल ड्रॉपलेट को जो है उसे देख सकेंगे, वो हमारे लिए विजिबल होगा। हम उसको स्टडी कर सकेंगे कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये सारी चीजें हम माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है कि वी हैव एन एक्स रे जनरेटर। ये आपके सामने यहाँ पर जो मैंने बनाया है, ये हमारे पास एक्स रे सोर्स है, एक्स रे जनरेटर है।
और एक्सरे क्यों चाहिए, लेकिन ये भी आगे चल के हम बात करेंगे वर्किंग के अंदर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस हमारे मिलिकेंस ऑयल ड्रॉपलेट की कंस्ट्रक्शन है। इसमें मैं जरा पॉइंट्स को जरा आपको दोबारा मेमोराइज कराने के लिए, हमारे पास मेटालिक चैम्बर है, नंबर 1 इलेक्ट्रोड्स हैं 2 और उनको हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, अपर को पॉजिटिव से, लोअर को नेगेटिव से। इसके अंदर हमने एयर फिल्ड की हुई है। इसी तरह एटोमाइजर है जिसके जरिए ऑयल ड्रॉपलेट्स का स्प्रे प्रोड्यूस हो सकता है। फिर माइक्रोस्कोप और आर्क लैंप है जिसकी मदद से हम किसी ऑयल ड्रॉपलेट को जो है वो वॉश करेंगे। और एक्सरे जनरेटर मौजूद है स्टूडेंट्स, जिसकी मदद से हम जो है वो एक्सरे की मदद से हम आयोनाइजेशन कराएंगे, और किसकी आयोनाइजेशन कराएंगे वो भी आगे चल के देखते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास मुकम्मल डायग्राम लेबल्ड हो गई आपके सामने। तो इसको आपने अच्छी तरह से, डायग्राम बड़ी आसान करके मैंने बनाई है ताकि आपको आसानी हो बनाने में भी और समझने में भी। तो अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो डायग्राम के बाद नेक्स्ट हेडिंग है वो स्टूडेंट हमारे पास वर्किंग की है। हम देखेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन, ये सेल जो है या ये हमारा जो ऑपरेटस है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग कैसे ठीक करता है ये। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो हम पॉइंट 1 बाय 1 जो है वो चीजों को लिखेंगे। बेटे पहले नंबर पर ये है कि एटोमाइजर प्रोड्यूसेस, जो हमारे पास एटोमाइजर है वो प्रोड्यूस करता है फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, प्रोड्यूसेस अ फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। एटोमाइजर से फाइन स्प्रे प्रोड्यूस होता है, किसका स्टूडेंट्स, फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, यानी कि हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं उनका फाइन स्प्रे जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो इसके बाद क्या होता है बेटे, बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, कुछ यकीनन यहाँ गिर गए, कुछ यहाँ गिर गए, कुछ इधर आ गए, कुछ इधर आ गए, कुछ इधर आ गए, कुछ इधर आ गए। बट सम ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स हैव बीन एंटर्ड फ्रॉम द होल व्हिच इज प्रेजेंट इन द अपर प्लेट, यानी जो अपर प्लेट में होल है उसमें से कुछ ऑयल ड्रॉपलेट यकीनन नीचे भी गिरेंगे। तो फिर हमने क्या कहा, एटोमाइजर प्रोड्यूसेस द फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। सम ऑयल ड्रॉपलेट्स enter from the hole present between या present in upper electrode। तो स्टूडेंट जो अपर इलेक्ट्रोड में होल है उसकी मदद से, उसके जरिए कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आ जाएंगे, कुछ ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व करना है वन ऑयल ड्रॉपलेट which appears bright spot against black background, तो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने कहा कि जी बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स आए नीचे और हमने एक ऑयल ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। सपोज हम करते हैं कि जिस ऑयल ड्रॉपलेट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं ये बड़ा करके बना रहा हूं ताकि हम बात को समझ सकें, ये वो ऑयल ड्रॉपलेट है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये ऑयल ड्रॉपलेट ब्राइट स्पॉट, यानी कि इसका ब्राइट, यानी एक ब्राइट कलर का स्पॉट हमें नमूदार होता है और उस ब्राइट कलर के स्पॉट का जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है। ये समझाने के लिए जरा तवज्जो कीजिएगा, इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट ये देखिए, ये मेरे पास जो है, ये देखिए, ये स्टूडेंट्स एक इस तरह से, यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से इसे देखते हैं तो इसका सारा जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक कलर का होगा और जो इसकी ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये हमें ब्राइट स्पॉट, ये ब्राइट स्पॉट आपको नजर आ रहा है, ये ब्राइट स्पॉट है। इस ब्राइट स्पॉट की सूरत में ये चमकना शुरू हो जाता है जब हम इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स? ये बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स स्प्रे की मदद से प्रोड्यूस किए,
कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पर अपर प्लेट में जो होल है उसकी तरफ जरिए नीचे आए। हमने एक ऑयल ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो ऑयल ड्रॉपलेट ब्राइट स्पॉट के तौर पर नमूदार हुआ माइक्रोस्कोप में, और उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक था। बात क्लियर होगी यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम जब आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये इस ऑयल ड्रॉपलेट का क्या रिस्पॉन्स है, ये क्या कर रहा है, ये मूव किधर कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स बात ये है, द ऑयल ड्रॉपलेट स्टार्ट्स टू मूव विद वेलोसिटी v। द ऑयल ड्रॉपलेट, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है स्टूडेंट्स, मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट है ये मूव करता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये बेटे नीचे की तरफ मूव करता है। यकीनन ये ऑयल ड्रॉपलेट बेटे यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और यकीनन आप जानते हैं ग्रेविटी की वजह से ऑयल ड्रॉपलेट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस। अभी यहाँ पर कोई बेटे फील्ड ऑफ है, अभी फील्ड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अप्लाई नहीं किया, सिंपली ये ऑयल ड्रॉपलेट आया है और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। हमने यहाँ पर अभी कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया, ये बात ध्यान में रखिए। ऑयल ड्रॉपलेट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये बेटे एक ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है विद वेलोसिटी v1। बेटे v1 वेलोसिटी के साथ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और इसकी जो स्टूडेंट वेलोसिटी है v1 वो कुछ इस तरह से दी गई है कि बेटे v1 जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके स्टूडेंट्स, mg के। m बेटे क्या है, मास, और g क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब है g ग्रेविटी है, m क्या है, मास है, और v1 क्या है, v1 हमारे पास वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, बात ये है कि हमने क्या किया, ऑयल ड्रॉपलेट लिया, उसका एटोमाइजर की मदद से ऑयल ड्रॉपलेट का स्प्रे प्रोड्यूस किया। बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स आए, कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स इन प्लेट इस होल के जरिए हम नीचे आ गए। एक ऑयल ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व किया, उस ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी v1 है और वो डिपेंड कर रही है उसके वेट पर। तो चलिए अब स्टूडेंट्स हम बात को लेकर आगे चलते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी आपके सामने आ गई कि वेलोसिटी v1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, mg के। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं जी। तो अब हम ये वेलोसिटी को फाइंड इसकी करने के बाद हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट मैं स्टेप वाइज इसकी हेडिंग बनाने की कोशिश करूंगा ताकि बात आपको समझ आए। अब स्टूडेंट्स हमने जो काम करना है वो हमारे पास है आयोनाइजेशन ऑफ एयर, यानी कि जो एयर मैंने आपको बताया था, हमने इसके अंदर फिल की हुई ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसकी जो एयर मौजूद है हमारे पास इस चैम्बर में, हमने उसको आयोनाइज करना है। और मैंने जैसे बताया हमने एक्स रेज यहाँ पर बेटे ली हैं। तो फिर बेटे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास कि एयर इन द चैम्बर इज आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, बेटे जो एयर है उसको हमने आयोनाइज किया है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज। बेटे एक्स रेज की मदद से हमने एयर को आयोनाइज किया है। अब बेटे होता क्या है, देखिए जरा तवज्जो कीजिएगा, इसमें बात जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एयर के मॉलिक्यूल है बेटे, और यकीनन फास्ट मूविंग एक्स रेज हमने बेटे इस पे कोलाइड की। तो बेटे जब हम एक्स रेज इस पर कोलाइड करवाएंगे क्या होगा, यकीनन आप जानते हैं एयर के मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। पहले इन पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज बताया है कि इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया। हो सकता है एक करे लूज, दो करे लूज, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यानी कि आयोनाइजेशन हुई एयर की, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज। इसका मतलब ये हुआ कि एयर इन द चैम्बर इज आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज। एयर मॉलिक्यूल्स becomes positive ions, यानी कि स्टूडेंट्स एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो पॉजिटिव आयंस जो है वो में कन्वर्ट हो जाते हैं और लूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट बात बड़े तवज्जो तलब है, बात बड़ी गौर तलब है, आपने बात को समझना है। स्टूडेंट बात ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना, यहां पर आप देखिए जो मैंने ब्लू कलर का डॉट बनाया है, ये वो ऑयल ड्रॉपलेट है जो नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा था। इसका मतलब है हमने गैस को आयोनाइज करवाया, एयर को आयोनाइज कराया, जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए ना स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन आकर ऑयल ड्रॉपलेट की सरफेस पर चिमट गया, यानी कि ये हमारे पास क्या था कि ये ऑयल ड्रॉपलेट था, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, इस ऑयल ड्रॉपलेट की सरफेस पर आकर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी सरफेस पर आकर स्टिक हो गया, चिपक गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टूडेंट्स इस ऑयल ड्रॉपलेट पर कोई चार्ज नहीं था, पहले ये न्यूट्रल था, लेकिन फिर अब बेटे ये क्या हो गया, अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इसका मतलब है जो दूसरा पॉइंट हम यहां पर कहेंगे वो स्टूडेंट ये है कि ऑयल ड्रॉपलेट gain electron and become negative charge, यानी आप ये कह लेंगे उस पर कौन सा चार्ज आ गया, अब स्टूडेंट हमारे पास उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब है ये हमारे पास एक नेक्स्ट हमारी हेडिंग थी, दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ एयर। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एयर पर एक्सरे फॉल करवाई, एयर के मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज आयन में बन गए और इलेक्ट्रॉन लूज हुए। वो इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर आकर चिपक गया, उसने गेन कर लिया और ऑयल ड्रॉपलेट पर चार्ज कौन सा आ गया स्टूडेंट्स, नाउ द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट इज नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पर फील्ड जो अप्लाई किया हुआ है, हम क्या करेंगे, हम इस फील्ड को ऑन कर देंगे। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं दोबारा डायग्राम आपने यही बनानी, बाकी जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वो आपको समझाने के लिए है, वो जरूरी नहीं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बनाएं। तो अब स्टूडेंट्स बात ये है कि ये ऑयल ड्रॉपलेट हमारे पास मौजूद है, ये आपके सामने इस ऑयल ड्रॉपलेट पर इलेक्ट्रॉन अटैच हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आकर चिपक गया इसकी सरफेस पर। अब देखिए ऊपर वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ऊपर वाली जो प्लेट है उस पर आप जानते हैं कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और नीचे वाली जो बेटे हमारे पास प्लेट है उस पर यकीनन बेटे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। इसका मतलब है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे then this electron will not move in a downward direction, this electron will move in upward direction। स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि अब इस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा दूसरा पॉइंट बनने जा रहा है, ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे अप्लाई करते हैं, द ऑयल ड्रॉपलेट, ये जो स्टूडेंट्स ऑयल ड्रॉपलेट है ये क्या करता है, ऑयल ड्रॉपलेट स्टार्ट्स टू मूव, ये बेटे मूव करना शुरू कर देता है, कहां, इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अब इसकी डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स वो अपवर्ड डायरेक्शन हो गई, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो गई। Oil droplet starts to move in the upward direction with velocity, अब पहले velocity v1 थी, लेकिन अब स्टूडेंट velocity भी चेंज होगी, अब velocity क्या हुई, with velocity v2, और ये v2 velocity जो है हमारे पास स्टूडेंट देखिए that v2 velocity is equal to, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट हमारे पास, e minus mg। स्टूडेंट्स ये e क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इसे ऊपर की तरफ खींच रही, ई चार्ज है और ई जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने यहां पर अप्लाई किया है। और माइनस mg क्यों किया, क्योंकि आप स्टूडेंट जानते हैं कि इसका जो ग्रेविटेशनल या इसकी जो वेट है वो तो डाउनवर्ड फोर्स में ही एक्ट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स में से उसको माइनस करेंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या बन गई, ये वेलोसिटी v2 बन गई। ये पहले हमने एक इक्वेशन बनाई है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और ये स्टूडेंट जो अब हमने इक्वेशन बनाई है इस इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। स्टूडेंट्स जरा थोड़ी सी मेरी एक दो बातें जरा तवज्जो से सुनिएगा, यहां पर बेटे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जरा देखिएगा, एक है Fg ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है Fe
ठीक है, ये नहीं इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब जरा देखिए, अगर हमारे पास Fg जो है, अब ये तीन बातें ये लिखने वाली, बल्कि मैं इनको यहां पर लिखता हूं ताकि ये आप अच्छी तरह से नोट कर सकें, ये इंटरसेस के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर Fg ग्रेटर हो Fe से, तो फिर क्या होगा बेटे, कौन सी डायरेक्शन होगी इस ड्रॉपलेट की? यकीनन स्टूडेंट्स दैट विल बी फॉलोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। लेकिन अगर ये अपवर्ड मूव करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट्स अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है। ये भी हो सकता है कि हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दें, जो हम आगे करेंगे, तो फिर ये ड्रॉपलेट क्या होगा, ये स्टूडेंट सस्पेंड हो जाएगा, ना ये ऊपर की तरफ जाएगा ना ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये तीन कंडीशन आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने पास नोट कर लेनी है कि इस ऑयल ड्रॉपलेट पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया है तो ये तीन फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं, और इन तीन की वजह से ये सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट हम दो इक्वेशन हमने बना ली, एक वो इक्वेशन जिसमें वेलोसिटी v1 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए, और दूसरा स्टूडेंट सिनेरियो ये है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और अब उसकी वेलोसिटी v1 नहीं है, क्या है वेलोसिटी स्टूडेंट्स, v2 है। तो v2 वेलोसिटी की वैल्यू हमें दे दी गई, और ये E क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और mg क्या है, m जो यकीनन वेट है उसका, W इक्वल टू mg के इक्वल होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो ये सिनेरियो आ गया। अब आगे चलते हैं बात को लेके। स्टूडेंट बात ये है कि अब हमने कहा कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, गौर कीजिएगा, हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा, बनेगा हमारे पास v1 ओवर v2 इज इक्वल टू mg, ये आपके पास mg है, और डिवाइड किससे बेटे करेंगे, e माइनस mg, ये बेटे डिवाइड किया हमने, इसे हम कह लेते हैं दिस इज एन अदर इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3। तो ये बेटे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई कि जिसमें हमारे पास v1 ओवर v2 इज इक्वल टू mg ओवर e माइनस mg। स्टूडेंट्स अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब इसमें कुछ चीजें, अब ये बड़े क्रूशियल पॉइंट पर हम आ गए हैं, आपने बड़े गौर से बात को समझना है। v1 माइक्रोस्कोप की मदद से फाइंड हो सकती है, v2 ये भी वेलोसिटी है जो अपवर्ड जा रही है, वो भी माइक्रोस्कोप की मदद से हासिल हो सकती है। m हमें नहीं पता, इसका मतलब है, अब जरा तवज्जो कीजिए, जो चीजें हमें फाइंड करनी पड़ेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। m हमें नहीं पता, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें पता है, ये हमने फाइंड करना है, बाकी ये mg हमें पता है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स अगर हमें ये m फाइंड हो जाए ना, बाकी सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है, बाकी सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब है हम m फाइंड करना चाहते हैं। तो m को, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कहा कि कैसे फाइंड करें, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करें, बात ये है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने बड़ी डिटेल से समझानी है, ये चीजें आपने अपनी बुक में ऐड करनी है। स्टूडेंट बात ये है कि हमने क्या किया बेटे, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड, mass of electron is obtained, ये बुक में भी इसी तरह बात लिखी हुई है, बाय सस्पेंडिंग ऑयल ड्रॉपलेट। हम बेटे ऑयल ड्रॉपलेट को क्या करेंगे, हम ऑयल ड्रॉपलेट को सस्पेंड करेंगे, रोक लेंगे एक जगह पर। आपने कहा सर वो कैसे पॉसिबल है, बेटे पॉसिबल है, कैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह वेरी करेंगे कि उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स के इक्वल हो जाए, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सस्पेंड हो जाएगा। तो जब ये सस्पेंड हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या चीजें आएंगी स्टूडेंट, हम माइक्रोस्कोप की मदद से आपके सामने बेटे मेरे पास आर जो होगा ना, रेडियस इस ऑयल ड्रॉपलेट का, ये नहीं कि मैं माइक्रोस्कोप की मदद से इसका डायामीटर मुझे पता चल जाएगा कि इस ऑयल ड्रॉपलेट का डायामीटर कितना है, और उस डायामीटर को मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, और 2 पे डिवाइड करने से मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, मुझे रेडियस मिल जाएगा। आपने कहा सर आप तो कह रहे थे मैस फाइंड करना है, लेकिन आप रेडियस फाइंड करी जा रहे हैं।
उसकी भी बेटे वजह है। अब हम देखते हैं कि ये मैस फाइंड कैसे होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से सीखना है आपने। यहां से आर की वैल्यू आ गई बेटे, ये स्फीयर है और आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है ना स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ये किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेटे बराबर होता है किसके? V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब है बेटे 4 भी कांस्टेंट है, 3 भी, पाई भी कांस्टेंट है। R की वैल्यू हमें यहां से माइक्रोस्कोप से मिल गई, तो क्या ख्याल है, वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम हमें मिल गया। इसका मतलब है हमने क्या फाइंड करना है? हमने कहा कि हमने फाइंड करना है बेटे मैस। तो बेटे फिर हमने क्या कहा? हमने कहा कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटे हमने मैस फाइंड करना है, तो मैस विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब है स्टूडेंट वॉल्यूम हमें ये दिया गया है और ऑयल जो हमने यूज किया उसकी डेंसिटी हमें पता होगी, तो इस तरह से हम मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट्स मैस कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। लेकिन ये बुक में नहीं है, बुक में सिर्फ उन्होंने ये लिखा है कि वी कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सस्पेंडिंग इट। और मैंने डिटेल बता दी कि सस्पेंड करने से क्या होगा, पहले रेडियस मालूम कर लेंगे, फिर मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ स्फीयर से, क्योंकि ये सर्कुलर स्फीयर है, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और फिर हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, उससे मास फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स का मतलब है हमें मास भी पता चल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड हो जाता है। कैसे? E इज इक्वल टू v/d, E इज इक्वल टू v/d, यानी v से मुराद है कि इनमें कितना वोल्टेज अप्लाई किया है और d से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, इनमें डिस्टेंस कितना है। तो इसका मतलब है बेटे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ी आसानी से फाइंड हो सकता है। इसका मतलब है तमाम चीजें हमें मिल गई। क्या? v1 माइक्रोस्कोप से, v2 माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रिक फील्ड v/d के फार्मूले से, mg वो हमें पता है, m हमने फाइंड कर लिया अभी, और फिर बेटे g वो तो हमें पता है, m हमने फाइंड कर लिया। इसका मतलब है वी कैन इजीली कैलकुलेट द चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटे जो चार्ज कैलकुलेट किया गया इस इक्वेशन को रीअरेंज करके, बल्कि थोड़ा सा मजीद भी, ये आप लॉ क्वेश्चन में यकीनन नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा मजीद इसमें जब तहकीक की और मैंने कोशिश की कि ये इक्वेशन फाइनल फॉर्म में कैसे बनती होगी। तो जरा देखिएगा, मैंने मजीद, ये जरूरी नहीं लेकिन आप जरा तवज्जो कीजिए, v1/v2 इज इक्वल टू mg/e माइनस mg। तो बेटे क्या हुआ, हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है इस स्मॉल ई की। तो कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि स्मॉल ई का फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको आप जो है वो v2/v1 करें और इसको आप e माइनस mg करें और इसे mg से डिवाइड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये mg इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, v2/v1 मल्टीप्लाइड बाय mg, और स्टूडेंट ये किसके बराबर है, e माइनस mg के। तो स्टूडेंट mg, अब बेटे ये mg इधर माइनस का है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, ये बनेगा v2/v1 मल्टीप्लाइड बाय mg और बेटे प्लस mg। तो ये अब हमारे सामने किसके इक्वल आ गया, e कैपिटल और e स्मॉल। हमने ये e स्मॉल फाइंड करना है, पहले इसको जरा रीअरेंज कर लेते हैं, mg इनटू बेटे यहां पर हमारे पास v2/v1 प्लस 1 और ये बेटे किसके इक्वल है, ae। तो अब बेटे इसको मजीद भी आप डेरिवेट कर सकते हैं इसका एलसीएम लेके, लेकिन सिंपली अगर हम बात करें तो ये हमारे पास mg v2/v1 प्लस 1 ओवर e। इसमें जब हम सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या निकल आएगा, वी विल फाइंड आउट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। m हमने फाइंड कर लिया, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमें पता है, v2 माइक्रोस्कोप से फाइंड हो जाएगी, v1 माइक्रोस्कोप से फाइंड हो जाएगी, e इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी हमें पता है कि हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। अब स्टूडेंट उसने जो वैल्यू फाइंड आउट की कितनी थी, वो थी 1.59 × 10⁻11 कूलम, और जो आजकल हम मॉडर्न वैल्यू यूज करते हैं वो 1.6022 × 10⁻11 कूलम। तो इसका मतलब है स्टूडेंट जो चार्ज की वैल्यू मिलिकाइंस ने फाइंड की थी और जो चार्ज की वैल्यू अब हम मॉडर्न वैल्यू यूज करते हैं वो बिल्कुल आप कह लेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो ये स्टूडेंट हमारा
आज का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।